हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी की सेवा में हाजिर हूं एक नया और धमाकेदार वीडियो लेकर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि यहाँ पर हमने हमेशा से केमिस्ट्री को सीखने और सिखाने दोनों का प्रयास किया है, ठीक है। और हमेशा से कोशिश की है कि यहां पर अगर आप आते हो तो आप कुछ नया सीखकर जा सको। तो अब तक हमारा क्लास 12 का चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। और इस चैप्टर से हमने कई सारी चीजें सीखी। पीछे हमने एल्डिहाइड और कीटोन के गुण सीखे, ठीक है। हमने बेंजल्डिहाइड के कुछ गुणों के बारे में सीखा। तो आज हम बेंजल्डिहाइड का पिछला वीडियो था, उस वीडियो का पार्ट 2 है। और आज हम सीखेंगे एल्डिहाइड के उन गुणों के बारे में आज हम सीखेंगे एल्डिहाइड के उन गुणों के बारे में जिन गुणों में एल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह या CHO समूह भाग लेता है, ठीक है। तो फटाफट से अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, जिससे आप अच्छे से टॉपिक को सीख सकें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं बेंजल्डिहाइड के गुणों के बारे में, ठीक है। एक गुण मैंने आपको सिखा दिए थे, आज हम कौन से गुण सीखने वाले हैं। बेंजल्डिहाइड के वे गुण जिनमें CHO या कार्बोनिल, ठीक है, समूह भाग लेता है। और इन सब के बारे में, समूह के बारे में आपको पीछे सिखाया गया है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस को लाइन से देखिए, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकें और सीख भी सकें, ठीक है। तो पहला गुण बेंजल्डिहाइड के इन गुणों में पहला गुण है NH3 के साथ क्रिया। NH3 के साथ क्रिया। देखिए मैं आपको पहले अपना तरीका भी सिखाऊंगा, फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि अदर्स कैसे करते हैं और कहां पर हमसे गलती होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये NH3 के साथ क्रिया। भाई बेंजल्डिहाइड हम पढ़े हैं, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5COH, ठीक है। इतना अच्छे से जानते होंगे आप सभी, और नहीं जानते तो भाई पीछे सिखाया है मैंने, ठीक है। अब इन बातों में बार बार समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो लेंथी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए NH3 के साथ जब इसकी क्रिया होगी, इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें बेंजल्डिहाइड के 3 अणु लिए जाते हैं। इसमें बेंजल्डिहाइड के 3 अणु लिए जाते हैं तथा 2 अणु अमोनिया के लेते हैं। 2 अणु अमोनिया लेते हैं। अब देखिए ये वाली क्रिया करवा दी। बेंजल्डिहाइड का एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। बेंजल्डिहाइड का एक फॉर्मूला आप और लिख लीजिए, C6H5CHO। अमोनिया के कितने अणु लिखना है, 2 अणु। तो अमोनिया के 2 अणु यहां पर लिख लीजिए। अमोनिया को हम ऐसे करके लिख सकते हैं H2NH। भाई NH3 चीज तो वही है, तो इसको भी ऐसे लिख लीजिए H2NH प्लस बेंजल्डिहाइड का तीसरा वाला अणु, उसका क्या करिए, कार्बोनिल समूह को इस तरीके से घुमा दीजिए, इसे उल्टा करके लिख दीजिए, ठीक है। अब इसकी क्रिया करवा दीजिए आप। देखो अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। बाकी मैं अगर आपको ऐसे बताता हूं लोग कैसे करते हैं। अदर्स ऐसे कर लेते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे कर लिया और C6H5CHO बोला, बेंजल्डिहाइड के 3 अणु क्रिया करते हैं। क्या बोला, बेंजल्डिहाइड के 3 अणु क्रिया करते हैं और आपका C6H5CH का होल ट्वाइस, CHN का होल ट्वाइस, फिर आपका C और C6H5H, ठीक है। ये बनता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोबेंजामाइड। अब लोग ऐसे, अगर आप ऐसे क्रिया करोगे इसके 3 अणु क्रिया करेंगे ये बनाएंगे, तो यार आपको सिर्फ और सिर्फ रटना पड़ेगा, ठीक है, रटना पड़ेगा। लेकिन
अब आप ध्यान दीजिए कि मैं किस तरीके बताता हूं, यहां पर 3 जल के अणु निकलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए मैं इसको कितना आसान कर देता हूं, आप देखिए सिर्फ क्या करना है आपको, देखो बेटा इसका कार्बोनिल समूह क्रिया में भाग लेगा और NH3 के हाइड्रोजन, तो यहां से क्या बना H2O, इसका भी कार्बोनिल समूह और इसका भी H2O। अब ध्यान से देखिए ये वाला जो O है ये भी H2O बनाएगा, लेकिन इसके पास एक ही H2O है और इसके पास भी एक H, तो ये क्या करेगा, एक H इससे लेगा, एक H इससे लेगा और इस तरीके से H2O बनाएगा। तो एक H2O यहां से, एक H2O यहां से, एक H2O यहां से, कितने H2O निकले बेटा आपके 3 H2O। इतना होने के बाद में जहां से जो चीज टूटी है उसे पहले आप वैसे ही लिख दीजिए, C6H5 CH डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर यहां पर C6H5 CH और इसके डबल बॉन्ड। इतना करने के बाद में डबल बॉन्ड के सामने बचा कौन है, N, तो यहां पर N जोड़िए, यहां पर N जोड़िए। अब इस N ने इस वाले O को एक हाइड्रोजन दिया है, तो इस कार्बन से एक बॉन्ड से जुड़ेगा, तो इस वाले कार्बन से एक बॉन्ड से जुड़ेगा और इस वाले कार्बन से ये वाला N भी एक बॉन्ड से जुड़ेगा। इतना होने के बाद में इस कार्बन के पीछे जो जुड़ा है तो आप ऐसे ही लिख दीजिए 6H5 और H। अब आप खुद सोचने की कोशिश करिए, आपको ये वाले तरीके से समझ में आया या इससे समझ में आया। मुझे पता है इससे किसी के समझ में नहीं आया होगा, इससे हर बंदे के समझ में आ जाएगा कि कहां से क्या घटना हुई है, कैसे टूटा है, कैसे बना है, और इसको बोलते हैं हाइड्रोबेंजामाइड। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और दूसरी रिएक्शन करते हैं। देखिए बेटा ये दूसरी क्रिया है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन देखो इसके बारे में मैं बोल दे रहा, अगर आप नोट कर रहे हो तो आप उस चीज को सुनकर लिख लीजिए। देखो पर्किन रिएक्शन क्या होती है, जब बेंजेल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में होती है तो सिनेमिक एसिड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सिनेमिक एसिड बनता है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, पर्किन रिएक्शन कहते हैं। अब थोड़ा समझिए इसके बारे में, पर्किन रिएक्शन होती क्या है। भाई बेंजेल्डिहाइड तो C6H5COH बेंजेल्डिहाइड है, ठीक है, ये आपका क्या है बेंजेल्डिहाइड। इसकी क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड तो CH3COCH3, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे सीधा करके भी लिख सकते हैं, CH3COOCOCH3, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिक एनहाइड्राइड। और किसकी उपस्थिति रखना है, सोडियम एसीटेट तो CH3COON है। ये सोडियम एसीटेट जो होता है ना, ये अचार में फफूंदी ना लगने के लिए मिलाया जाता है, ये अचार में फफूंदी को आने से रोकता है। अब देखिए ये वाली क्रिया कैसे होगी, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, CH3 को H2CH, यहां से देखिए O और H2 माइनस H2O। अब जो बचा है उसको उस पर लाकर जोड़ दीजिए तो C6H5CH डबल बॉन्ड, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड से वो हटा था ना, अब यहां से भी 2 बॉन्ड खाली हुए, इस कार्बन के 2 हाइड्रोजन गए, तो इस पूरे फॉर्मूले को उस पर लाकर जोड़ दीजिए तो CHCOOCOCH3, ठीक है, CHCOOCOCH3। ये चाहे तो इसे ऐसे भी लिख लीजिए CHCOOCOCH3, ठीक है। इसको कहते हैं मध्यवर्ती यौगिक। इसका आप क्या करिए, इसका आप करवा लीजिए जल अपघटन, ठीक है, इसका आप करवा लीजिए जल अपघटन। इसे यहां से ब्रेक करिए, जल का H प्लस इसे दीजिए OH माइनस। अब देखिए C6H5CH डबल बॉन्ड CHCOOH प्लस में CH3COOH, देखिए CH3COOH तो CH3COOH और यहां आपका CHCOOH, तो ये जो बना आपका ये कहलाता है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, ये पूरे जो 2 स्टेप की रिएक्शन है ये कहलाती है पर्किन अभिक्रिया।
ठीक है, तो अगर समझ में आया तो फटाफट से यार वीडियो को लाइक ठोक दो। क्या कर रहे हो, फटाफट से वीडियो को लाइक ठोको, साथियों के साथ में शेयर कर दो, जिससे वो भी यहाँ आकर केमिस्ट्री को सीख सके, रटना बंद कर सीख सके। तो फटाफट से बेटा इसे नोट डाउन करो, फिर अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए बेटा तीसरी रिएक्शन क्या है, बेंजोइन संघनन। क्या है तीसरी रिएक्शन, बेंजोइन संघनन। देखो संघनन हमने पीछे भी पढ़ा है, एल्डोल संघनन पढ़ा है, वहां पर भी क्या होता था भाई, किसी भी एल्डिहाइड के दो अणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते थे, एल्डोल बनाते थे। इसी तरीके से बेंजोइन संघनन होता है, यहां पर क्या होगा, बेंजीन के दो अणु आपस में मिलकर बेंजोइन बनाएंगे, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, बेंजोइन संघनन कहते हैं। अब देखिए बेटा क्या होता है, बेंजोइन संघनन क्या होता है, एल्कोहलिक KCl की उपस्थिति में बेंजोल्डिहाइड के दो अणु संयुक्त होकर बेंजोइन बनाते हैं, और इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को बेंजोइन संघनन कहते हैं। भाई बेंजोल्डिहाइड का फॉर्मूला यही तो होता है C6H5C और H और O, यही तो होता है। इसका दूसरा अणु भी ले लीजिए CH और बेंजोल्डिहाइड। देखिए क्या है ये, बेंजोल्डिहाइड के दो अणु, बेंजोल्डिहाइड के दो अणु, उपस्थिति बेटा किसकी रखनी है, एल्कोहलिक KCl। तो देखो बेटा क्या होगा इस क्रिया में, अब देखो यहां पर इन दोनों में से किसी भी एक का हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन पर जाएगा। अब जब दूसरे के ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन जाएगा, ये क्या रह जाएगा, C6H5C डबल बॉन्ड O। जैसे ही इस पर H आकर जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड से, O का ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये बन जाएगा OH। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में नीचे एक H था, अब अगला वाला क्या था, CO और H5, ठीक है, इसका H चला गया, उस पर जंप कर कर। अब देखो दोनों इस वाले कार्बन की देखो 1 2 3 1 2 3, तो दोनों क्या करेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और ये जो बना है यही कहलाता है बेंजोइन, या ये क्रियात्मक समूह है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, तो इसका एक नाम आप ये लिख सकते हो अल्फा हाइड्रोक्सी, और क्या है ये, कीटोन। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बेंजोइन संघनन होता है। अगर आप चाहो यहां पे C6H5 की जगह ये भी तो लगा सकते हो, बेंजीन रिंग। ठीक है, यहां पर भी बेंजीन रिंग बना दो, तो यहां पर भी आपका बेंजीन रिंग बन जाएगा, और यहां पर भी बेंजीन रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो इसे, या उस तरीके से कर लो, दोनों ही करेक्ट है। तो बेटा अगर समझ में आया तो फटाफट से इसे भी नोट कर लो अच्छे से, और फिर आगे इसके अगले टॉपिक्स को पढ़ते हैं। देखो बेटा अगली रिएक्शन है, और सुपर डुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम क्या है, क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया या क्रॉस एल्डोल संघनन। क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया, अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, क्लेजन स्मिथ अभिक्रिया या क्रॉस एल्डोल संघनन या अल्फा हाइड्रोजन विधि। देखो एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। एल्डोल संघनन में क्या पढ़ा था बेटा, एल्डोल संघनन में यह पढ़ा था भाई, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, उनके दो समान अणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, आपस में क्रिया करके एल्डोल बनाते हैं, यह पढ़ा था हमने पीछे। ठीक है, लेकिन अब क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है, और अल्फा हाइड्रोजन विधि। देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें वहां से इतना सा फर्क है, वहां पर दोनों अणु समान थे, यहां पर एक अणु ऐसा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, और दूसरा अणु ऐसा होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, या दोनों अणु ऐसे भी हो सकते हैं कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो। लेकिन बेंजोल्डिहाइड के केस में बेंजोल्डिहाइड का फॉर्मूला यही तो होता है C6H5CHO। ये होता है भाई, इसके पास इसका ये क्रियात्मक समूह, मैंने अल्फा हाइड्रोजन निकालना सिखाया है पीछे। ठीक है, ये क्रियात्मक समूह, तो इसके रिस्पेक्ट में जिस कार्बन पर ये जुड़ा है वो कार्बन कैसा होगा, अल्फा कार्बन। भाई देखो अगर जिसे निकालना नहीं आते, क्रियात्मक समूह से जो भी कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा, उस पर जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होता है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। लेकिन बेंजीन के केस में, यहां पर समझिए ऐसे करके बना होता है ना बेंजीन के केस में,
देखो ये होती है बेंजल्डिहाइड की ओपन संरचना। भाई इस पे ये क्रियात्मक समूह है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। लेकिन इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है किसमें, बेंजल्डिहाइड में। आप क्या करिए, इसके साथ कोई एक ऐसा एल्डिहाइड लीजिए, कोई एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाए। ठीक है, तो मैं पहले ले लेता हूं, यहां पर हम लेते हैं CH3CHO ले लीजिए, CH3CHO एसिटिल्डिहाइड है, एसिटिल्डिहाइड। भाई इसका ये क्रियात्मक समूह है ना, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और ये वाला हाइड्रोजन कैसे है, तीनों के तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, तनु NaOH की उपस्थिति में, या तनु कोई सा भी क्षार रख लीजिए, NaOH, KOH, ठीक है, Na2CO3, तनु NaOH की उपस्थिति में अब ये इससे क्रिया करेगा। अब क्रिया करके क्या होगा, ये अपना एक अल्फा हाइड्रोजन इसको दान करेगा, क्योंकि इस क्रिया में अल्फा हाइड्रोजन ही क्रिया करेगा। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या करेगा, O पर जाकर जुड़ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, C6H5C, O पर आ गया अल्फा हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा OH। इसका जो H था उसे आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। अब इसकी एक संयोजकता खाली हुई ना, उसे सिंगल बॉन्ड आगे लगा लीजिए, और जहां से ये टूटा है इस वाले कार्बन को इस पर लाकर जोड़ दीजिए। ठीक है, जहां से टूटा है उसको वहीं से जोड़ दीजिए। अब देखिए भाई, अभी ये जो बना है, अभी ये क्रियात्मक समूह, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड, ठीक है। अब क्या करिए, आप इसी को लीजिए और इसे गर्म कर दीजिए। कैसे ही गर्म करेंगे, यहां से H2O रिलीज कर दीजिए। जब H2O हटेगा तो ये आपका रह जाएगा C6H5CHCHO। अब देखो इन वाले कार्बन की 1 2 3 1 2 3, तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा दो जिससे इनकी संयोजकता 4 हो सके। इसको बोलते हैं सिन्नेमेल्डिहाइड, सिन्नेमेल्डिहाइड, सिन्नेमिक एल्डिहाइड बोल लीजिए, ठीक है। ये जो होता है ना, दालों वगैरह में जो सुगंध आती है, दालों वगैरह में जो सुगंध आती है, खुशबू, वो ये ही यौगिक देता है, सिन्नेमेल्डिहाइड। समझ में आया बेटा एल्डोल संघनन, क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है। बस इसके लिए आप इतना जरूर कर लेना, एक बार एल्डोल संघनन की अभिक्रिया को अच्छे से देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा एल्डोल संघनन का, उसको देख लेना। उसे देखने के बाद फिर आप इसे करना, मजा आया, कहीं मक्खन हो जाएगी। अब देखो जरूरी नहीं है यहां पर कि मतलब कि मैंने एक इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। भाई ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो तो भी क्रॉस एल्डोल संघनन हो जाएगी। मतलब एक एल्डिहाइड का अणु ले लो एसिटिल्डिहाइड, एक कीटोन का अणु ले लो, कीटोन पे भी दोनों अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ठीक है। उतना समय नहीं है, वीडियो को लंबा नहीं करना है। एल्डोल संघनन वाला वीडियो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, उसको पूरा देख लेना, तो इस क्रिया को और बेहतर तरीके से समझ जाओगे। नहीं तो इसमें अगर समझने बैठोगे तो बेंजल्डिहाइड के गुणों की जगह कहीं और पहुंच जाओगे, बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो यहां से सिर्फ इतना ही, बाकी हम आगे अभी और पढ़ते हैं। फटाफट से इसे नोट करिए। देखो बेटा, लास्ट रिएक्शन है आज के वीडियो का, ये हमारा क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया। देखो कैनिजारो अभिक्रिया मैं पीछे पढ़ा चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। पहले आप क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया को भी जरूर सीखें, जिससे आप इसके बारे में अच्छे से जान सकें, ठीक है। देखो क्रॉस कैनिजारो क्या होती है। पहली चीज तो कैनिजारो के बारे में यह पता होनी चाहिए, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है वो ही इस क्रिया को प्रदर्शित करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करता। तो जो तुम चैप्टर पढ़ रहे हो इसमें केवल फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दो ही ऐसे हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। तो देखो क्रॉस कैनिजारो, जैसे पहले कैनिजारो क्या होती है, कैनिजारो ये होती है दो समान अणु लिए क्रिया करवा दी, ठीक है, सांद्र NaOH की उपस्थिति में। तो एक क्या बनता है, एक सोडियम फॉर्मेट बन जाता है आपका। देखिए इस तरीके से, जैसे मैं ना आपको पहले कैनिजारो बताता हूं। कैनिजारो देखिए आप, तो कैनिजारो में क्या होता है, कैनिजारो में ये होता है मैंने लिया फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, इसके लिए मैंने दो अणु और NaOH लिया, कैसा, सांद्र, क्रिया करवाई।
देखो बहुत ही सिंपल सी क्रिया है इसकी। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है ना भाई, कोई सा भी एक क्या करता है, अपने H को दूसरे पे दान करता है। तो जब एक H इस पर आएगा, ये हो जाएगा CH, एक H और आ गया 3। तो भाई कार्बन की संयोजकता O के साथ अगर डबल बॉन्ड से जुड़ी रहेगी तो अभी तो 5 हो गई ना, अभी कितनी हो गई, 5 हो गई। तो क्या होगी, अब ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन की संयोजकता 4 करने के लिए, और O की जो अधूरी संयोजकता है इस पे इसका H आकर जुड़ जाएगा, इसका H आकर जुड़ जाएगा। या आप इसे ऐसे के लिख सकते हैं CH3OH, मेथिल अल्कोहल बना। अब क्या हुआ, प्लस, प्लस में क्या बचा है, CHO, इसका सिंगल बॉन्ड खाली है, इस पे ONA जोड़ दीजिए, तो HCO, यही वाला बॉन्ड तो खाली है, इस पे क्या जोड़ दीजिए, O और Na। अब आप इसे बंद करके लिख सकते हैं HCOONA, लिख सकते हैं। ये आप पे क्या होती है, कैनिजारो अभिक्रिया होती है। पीछे सिखाई है मैंने आपको। अब आप क्या करिए, एक बेंजल्डिहाइड में भी तो नहीं पाया जाता है ना अल्फा हाइड्रोजन, तो ये भी करेगा ये वाली क्रिया। तो क्या करिए, C6H5COH, इसकी क्रिया भी किसके साथ, NaOH के साथ, और इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए भाई इसमें ही वो सीन, एक H क्या करेगा, अपना H दान करेगा, तो ये हो जाएगा C6H5C, एक H उसके पास पहले से था, एक H और आ गया। अब O से एक बॉन्ड, भाई 2 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उस बॉन्ड पे इसका हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा OH, जिसे आप यहां करके लिख सकते हैं C6H5CH2OH प्लस प्लस। अब देखिए क्या बचा है, C6H5CO, और जो संयुक्त खाली है उस पे ONA, तो C6H5, क्या आवाज निकल रही, COONA, तो इसे सीधा करके लिख लीजिए COONA। ये हो गया आपका सोडियम बेंजोएट। अब आपने कैनिजारो पढ़ी, आपको क्रॉस कैनिजारो करवानी है, क्रॉस कैनिजारो करवानी। देखिए क्रॉस कैनिजारो कैसी होगी, यहां पे देखिए। आप क्या करिए, एक अणु लीजिए आप इसका और एक अणु लीजिए आप इसका, इन दोनों में क्रॉस पढ़वा दीजिए, इन दोनों का क्रॉस। अब देखिए अभी समान अणु से हो रही थी, अब एक इसका एक इसका, तो अगर मैं एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड का लूं इस तरीके से और एक अणु बेंजल्डिहाइड का लूं इस तरीके से, ठीक है, इन दोनों की क्रिया किसके साथ करवा दें, सांद्र NaOH। तो NaOH ये रहा आपका कैसा, सांद्र। क्रिया करवा दो इन तीनों की, इन तीनों चीजों की क्रिया करवा दो। देखो बेटा क्या होगा, वही सेम चीज होगी, वही सेम चीज। तो ये क्या करेगा, अपना H इसको देगा, तो ये हो जाएगा C6H5C, एक H इस पर पहले से है, एक H जो इसने दिया वो आ गया, और O डबल बॉन्ड के साथ। अब कार्बन की संख्या कितनी है, 2 2 4 और 1 5, तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा और इस पर ये वाला H आ जाएगा, तो ये हो जाएगा OH, C6H5CH2OH, ठीक है, जो अभी आपका नीचे बनाता है ये। अब इतना होने के बाद में प्लस प्लस क्या बचा है बेटा, HCO और ONA, तो ये हो जाएगा HCOONA। देखो इसका HCO और इसका ONA, यही तो बचा था, तो ये आपका बन गया HCOONA। ये आपका कहलाता है क्रॉस कैनिजारो। भाई कैनिजारो अगर आपने सीखी है तो आप क्रॉस कैनिजारो करवा सकते हो इजीली, ठीक है। यही कुछ बेंजल्डिहाइड के गुण थे जिन गुणों के बारे में सिखाना था। अगर आप सीख गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर करना, जिससे वो भी केमिस्ट्री को सीख सकें, ठीक है। तो इसी के साथ आगे भी अपना केमिस्ट्री सिखाने का प्रयास लगातार जारी रहेगा। तो जब तक के लिए मैं अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।